नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। TV9 ओरिजिनल्स की सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं क्राइम सीरीज शूटआउट। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बाहुबली जिसकी पेशी के लिए पुलिस को हेलीकॉप्टर लाना पड़ा था। वाराणसी में टांगों की दौड़ हो या होली दिवाली के बड़े बड़े आयोजन, कौन मुख्य अतिथि होगा, शोभा यात्राएं कहां से कहां तक निकलेंगी और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये सब एक शख्स तय करता था। उसका नाम था लल्लू सिंह। लल्लू सिंह प्रशासन को बता दिया करता था कि क्या चीज़ कब होगी। शहर में कोई भी बड़ा आयोजन, सब कुछ वैसा ही होता जैसा लल्लू सिंह कहता या चाहता। लोग उसे वाराणसी का रॉबिन हुड और पूर्वांचल में बाहुबलियों का पितामह कहते हैं। बनारस में मृत्युंजय महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शंकर के त्रिशूल के बीच वाले हिस्से पर बसा हुआ है। यह मंदिर वाराणसी के मध्यमेश्वर तारानगर में स्थित है। शिवजी के त्रिशूल के मध्य वाले हिस्से पर बसे होने की मान्यता के हिसाब से इस जगह का नाम मध्यमेश्वर दारानगर है। इसी दारानगर में लल्लू सिंह का पुश्तैनी मकान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब से लल्लू सिंह का सिक्का चलना शुरू हुआ तब से बनारस में हिंदू मुस्लिमों के बीच उस वक्त झगड़े कम हो गए थे। उस दौर में वाराणसी के दारानगर में दोनों संप्रदाय के लोगों की संख्या लगभग बराबर की थी। अक्सर वहाँ छोटे मोटे झगड़े बड़े विवाद की वजह बन जाते थे, लेकिन लोग, पुलिस और प्रशासन और दोनों संप्रदाय के लोग थानों में जाने के बजाय लल्लू सिंह के पास समझौते के लिए जाया करते थे। बताते हैं स्थानीय स्तर पर जमीनों पर कब्जे की लड़ाई में लल्लू सिंह ने हमेशा कमजोर वर्ग का साथ दिया। इसी वजह से दारानगर समेत वाराणसी के कई इलाकों में आम लोगों का उसे काफी समर्थन हासिल था। दिवाली का मेला हो या टांगों की रेस या दशहरा का मेला, सब कुछ लल्लू सिंह ही तय करता था। बनारस के लोग कहते हैं कि 70 से 80 के दशक में वहां पर टांगों की रेस हुआ करती थी। बताते हैं कि टांगों की रेस में लोग अपने अपने घोड़ों का दमखम दिखाने के लिए साल भर इंतजार करते थे। ये वो मौका था जब लोग अपने अपने घोड़ों पर भारी भरकम रकम भी लगाते थे। दरअसल इसे आप हॉर्स रेस बेटिंग यानी घुड़दौड़ की सट्टेबाजी का देसी अंदाज भी कह सकते हैं। इसके अलावा दशहरा, दीपावली का मेला, सब कुछ लल्लू सिंह से सलाह करने के बाद ही तय होता था। स्थानीय पुलिस प्रशासन लल्लू सिंह की दबंगई और स्थानीय लोगों के समर्थन की वजह से सब कुछ उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही शहर के किसी भी बड़े आयोजन की रूपरेखा बनाते थे। पूर्वांचल के कई दबंग उस दौर में लल्लू सिंह के समर्थन में थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी की जमीन पर अवैध कब्जे को खाली करवाना हो या किसी ने किसी के रुपए दबा रखे हों तो वो लल्लू सिंह की मदद लिया करता था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस दौर में भी वर्चस्व की लड़ाई में बनारस में कार्बाइन तक चली। वाराणसी में लल्लू सिंह के दौर में कई हत्याएं हुई। इस गैंगवार में लल्लू सिंह के परिवार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उस दौर में मोती सेठ नाम का एक दबंग था। एक बार उससे लल्लू सिंह के गैंग की मुठभेड़ हुई तो दोनों ओर से तमाम ऐसे हथियारों से फायरिंग हुई जो हथियार पुलिस वालों को भी मुश्किल से मिलते थे। मोती सेठ और लल्लू सिंह की भिड़ंत में एक बार में कार्बाइन से भी फायरिंग हुई। एक बार आप सोचिए, कार्बाइन से फायरिंग। कार्बाइन उस समय सिर्फ पुलिस वालों के पास, और वो भी चुनिंदा पुलिस वालों के पास हुआ करती थी। उस समय कमलापति त्रिपाठी का पूर्वांचल में वर्चस्व था। वो राजनीतिक तौर पर स्थापित हो चुके थे और कई बाहुबली उनके पास शरण लिया करते थे। यूपी में राष्ट्रपति शासन के दौरान 1971 से 1973 तक वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, रेल मंत्री भी रह चुके थे। लिहाजा दिल्ली हाईकमान समेत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक उनकी सीधी पैठ थी। कमलापति कैंप के कई लोग लल्लू सिंह को पसंद नहीं करते थे। इसी क्रम में कुछ लोग लल्लू सिंह से टकराए तो उसने उन्हें रास्ते से हटा दिया, या यूं कहें हटवा दिया। वाराणसी में एक तरह से सत्ता के दो छोर थे। कमलापति त्रिपाठी सीधे किसी से टकराने में यकीन नहीं रखते थे। उनकी दिलचस्पी राजनीतिक समीकरण में ज्यादा रहती थी, लेकिन लल्लू सिंह सामाजिक संतुलन साधने और इलाके में दबंगई के रंग को गाढ़ा करने में लगा रहता था। लल्लू सिंह की पेशी के लिए एक बार पुलिस को हेलीकॉप्टर तक लाना पड़ा था। यह बात है 1973 की। 1973 तक बाहुबली के तौर पर बनारस और पूर्वांचल में स्थापित हो चुके लल्लू सिंह को किसी मामले में पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर जेल में रहना पड़ा था। वहां से रिहा होने के बाद एक बार कोलकाता की अदालत ने उसे पेशी के लिए बुलवाया। पेशी का वारंट आने के साथ ही वाराणसी में खलबली मच गई। पुलिस प्रशासन को खबर मिली कि अगर लल्लू सिंह को पुलिस की गाड़ी में लेकर गए तो उसके लोग उसे रास्ते में जबरन छुड़ा लेंगे। इसमें पुलिस टीम पर हमले का खतरा भी हो सकता था। इस खतरे के अंजाम को पुलिस जानती थी, इसीलिए प्रशासन ने एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया।
फिर प्रशासन ने ही ये खबर उड़वाई कि पुलिस लाइन में खड़े हेलीकॉप्टर के जरिए लल्लू सिंह को पेशी के लिए कोलकाता ले जाया जाएगा। बाद में पुलिस ने गुपचुप तरीके से बाहुबली लल्लू सिंह को ट्रेन से लेकर मेदिनीपुर की अदालत में हाजिर किया। लल्लू सिंह की दबंगई को लेकर एक किस्सा अक्सर लोगों की जुबान पर गूंजता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बनारस में एक प्रस्तावित रैली थी। दिल्ली से सूचना यूपी और बनारस के प्रशासन को मिली। बताते हैं कि बनारस के डीएम ने लल्लू सिंह को बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जनसभा प्रस्तावित है। दावा किया जाता है कि लल्लू सिंह ने डीएम से कहा कि उस तारीख को बनारस में एक यादव बिरादरी के दबंग की हत्या हो सकती है, उस दिन जनसभा रखेंगे तो माहौल खराब हो सकता है और पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इसके बाद डीएम ने अपनी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था और बाकी इंतजाम का हवाला देते हुए जनसभा की तारीख आगे बढ़ाने की बात लिखकर भेज दी। इस घटना के बाद कहते हैं कि इंदिरा गांधी तक ये खबर पहुंचाई गई कि बनारस के दबंग लल्लू सिंह की वजह से उनकी जनसभा की तारीख टालनी पड़ी थी। कहते हैं इसके बाद ही ये तय हो गया था कि लल्लू सिंह की उल्टी गिनती अब यहाँ से शुरू हो चुकी है। और उसके बाद खबर आई कि लल्लू सिंह को सुरंग से गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस। जी हाँ, पुलिस की ओर से एक प्रॉपर प्लानिंग की गई। पुलिस की ओर से एक दो लोग लल्लू सिंह के गैंग में शामिल किए गए। लल्लू सिंह के करीबी लोगों का दावा है कि रामाधार यादव नाम का पुलिसकर्मी लल्लू सिंह का पुराना मित्र था। कुछ घटनाओं में शामिल होकर पुलिस के उन लोगों ने लल्लू सिंह का विश्वास जीत लिया। जब लल्लू सिंह विश्वास करने लगा तो कहते हैं कि उसके घर में एक सुरंग थी। उस सुरंग के बारे में भी जो उसके गैंग के जो लोग थे, जो हकीकत में पुलिस के लोग थे, वो इस राज को जान गए कि लल्लू सिंह के घर में एक सुरंग है। वो सुरंग उसके घर से करीब 15-20 घर बाद एक गली में निकलती थी। उसके गैंग में शामिल हो चुके पुलिस वालों को जब ये राज मालूम हो गया तो पुलिस ने एक दिन लल्लू का एनकाउंटर करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। एक दिन भारी पुलिस फोर्स के साथ घर पर पुलिस ने छापा मारा। गिरफ्तारी से बचने के लिए लल्लू सिंह ने वही सुरंग चुनी। सुरंग के रास्ते भागने की उसने प्लानिंग की। वो जैसे ही सुरंग के रास्ते गली में निकलने लगा तो वहाँ पहले से ही रामाधार यादव समेत बाकी पुलिस वाले खड़े थे। ये बात है 1978 की। पुलिस बनारस और मुगलसराय को जोड़ने वाले उस दौर के गंगा पुल पर लल्लू सिंह को लेकर गई। वहाँ मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर में पुलिस ने उसे मार गिराया। उस दौर को याद रखने वाले कुछ लोग बताते हैं कि जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो बनारस की गलियों में लोगों का हुजूम भर गया। यहाँ तक कि उस भीड़ में कई विदेशी लोग भी मौजूद थे जो उस समय वहाँ पर्यटक बनकर घूमने आए थे। वो लोग ये देखना चाहते थे कि किस शख्स की मौत पर इतनी भारी भीड़ जुटी है। फिलहाल लल्लू सिंह के 3 बेटे हैं, रतन सिंह, रमेश सिंह और रमन सिंह। रतन सिंह बनारस से बीजेपी के नेता हैं और शहर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उनके पिता की दबंगई करीब 8 साल चली। उसके बाद पुलिस ने शूटआउट में पूर्वांचल के कथित तौर पर पहले माफिया और बाहुबलियों के पितामह को मार गिराया। TV9 ओरिजिनल्स की शूटआउट सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं।